दोस्तों इंडियन नेवी के द्वारा जो है सिविलियन स्टाफ की भर्ती निकाली गई है वेरियस पोस्ट पे 1100 से ज्यादा पदों पे जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। और अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिविलियन स्टाफ का मतलब होता है फ्रेंड्स की अलग अलग पद, जैसे कि बिना वर्दी वाला जो जॉब होता है, जिसमें नेवी एक प्रकार का डिफेंस लाइन की जॉब है तो इसमें आपको वर्दी मिलता है। लेकिन ये सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट है जिसमें आपको एमटीएस जैसे पद हैं, ड्राइवर जैसे पद हैं, इसके अलावा और भी चार्जमैन जैसे पद हैं, इसके अलावा फायरमैन जैसे पद हैं, इसके अलावा ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी है। तो कई प्रकार के अलग अलग पदों पे वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है और सभी पदों को मिला के 1100 पदों पे भर्ती ये निकाली गई है। इसका देख सकते हैं रोजगार समाचार का जो है ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज है जिसमें आपको इस वैकेंसी के बारे में बताया गया है। इसके एडवर्टाइजमेंट संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसका ऑनलाइन आवेदन का डेट भी जारी हो चुका है, जो कि 5 तारीख से इसका ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं आपको 5 तारीख को भी एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। इस वीडियो में फिलहाल हम जानेंगे इस भर्ती की पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में, जैसे कि इसमें आपका जो है एंट्रेंस एग्जाम किस आधार पे होगा, इसके अलावा इसमें जो है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, अलग अलग पदों के बारे में डिस्कस करेंगे, सैलरी के बारे में, काम क्या करना है, फॉर्म भरने से पहले कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, सारी इंफॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में शेयर करने वाले। तो वीडियो को बस आपको लास्ट तक देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना है। देखिए पहले तो ऊपर में आपको जो है ना कमांड वाइज जो है अलग अलग नेवल बेस वाइज आपको वैकेंसी दिखाया गया है। जैसे आप देखेंगे सबसे पहले स्टाफ नर्स की बहाली दिखाई है, कमांड का नाम है वेस्टर्न नवल कमांड जिसमें एक पद है। चार्जमैन नवल एविएशन में वैकेंसी है जिसका यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी भी दिया हुआ है, कमांड भी दिया हुआ है और नंबर ऑफ पोस्ट दिया हुआ है। नंबर ऑफ पोस्ट देखिए यहाँ पे एक और वैकेंसी का दिखाया गया जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी, यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 6 की सैलरी है। और ये आपका जो चार्जमैन आपकी वैकेंसी देख सकते हैं यहाँ पे चार्जमैन मैकेनिक, चार्जमैन एक्सप्लोजिव, इस तरह से आपकी वैकेंसी टोटल पोस्ट दिखाई गई है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में चार्जमैन की कितनी बहाली है, कमांड का नाम दिया गया जैसे आप देखेंगे वेस्टर्न नवल कमांड, वेस्टर्न नवल कमांड में इस तरह से आप टोटल वैकेंसी देख सकते हैं 19 पदों बहाली यहाँ पे निकाली गई है। तो इस तरह से पहले आपको जो है यहाँ पे देख लेना है अलग अलग जो है वैकेंसी के बारे में। ये देखिए चार्जमैन के सबसे ज्यादा पद आपको देखने को मिलेंगे और एमटीएस के भी पद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आपका यहाँ पे देखिए स्टोर कीपर की बहाली है और ये सब बहाली जो है 12वीं पास पे होती है। यहाँ पे 176 पद है और यहाँ पे ये वैकेंसी देख सकते हैं जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गेजेटेड आप यहाँ पे कहलाएंगे। सैलरी लेवल 2 आपकी देखने को मिलेगी, यानी इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी लगभग 35,000 के आसपास मिलेगा। फार्मासिस्ट की भी बहाली है, आप देखेंगे 6 पदों बहाली है। मोटर ड्राइवर की बहाली है जिसमें आप देखेंगे तो आपका 117 पद है ड्राइवर, जिसमें अलग अलग कमांड वाइज वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। स्टोर सुपरिटेंडेंट की बहाली है, लेवल 4 की सैलरी है, काफी बढ़िया सैलरी है, 8 वैकेंसी है। इसके अलावा फायर इंजन ड्राइवर के देखेंगे तो वेस्टर्न नवल कमांड में 14 वैकेंसी है। इसके अलावा पेस्ट कंट्रोल वर्कर की बहाली है, फायरमैन की बहाली है जिसमें 90 पोस्ट है, 12वीं पास के लिए काफी अच्छा मौका है। लेवल 2 की सैलरी आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से आप देखेंगे और नीचे आएंगे तो आपको एमटीएस के पोस्ट देखने को मिलेंगे, तो भंडारी के पोस्ट है, लेवल 1 की सैलरी, एक पद है। इसके अलावा देखेंगे लेडी हेल्थ विजिटर की बहाली है, ये देखिए एमटीएस की बहाली है, यहाँ 94 पोस्ट है, लेवल 1 की सैलरी है। इसके अलावा देखिए एक और एमटीएस की बहाली है जो कि वार्ड सहायिका जिसको बोला गया है, 81 पद है इस पास से। फिर देखेंगे एमटीएस की वैकेंसी है ड्रेसर जिसके अंतर्गत आएगा, इसमें 2 वैकेंसी है। इसके अलावा और देखेंगे एमटीएस की वैकेंसी, ड्रग्समैन की वैकेंसी। इसके अलावा देखेंगे एमटीएस देख रहे ना, तो एमटीएस के कई अलग अलग जो है, जैसे यहाँ धोबी है, यहाँ माली है, यहाँ बार्बर है, तो अलग अलग दिखाया गया है। हालांकि एमटीएस में वो सब आपको कराए जाएंगे। मल्टीटास्किंग स्टाफ के अलावा जो आपका ट्रेड होगा वो भी आपसे काम कराए जाएंगे। ट्रेड्समैन मेट की बहाली है जिसमें आप देखेंगे तो 207 वैकेंसी, ये सब 10वीं पास पे बहाली है। अभी हम क्वालिफिकेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको यहाँ पे जो है अलग अलग जो है पोस्ट को देख लेना है, अलग अलग कमांड वाइज वैकेंसी आपको यहाँ पे दिखाई गई है। अब हम समझते हैं सीधे कि इसमें आपका एज लिमिट क्या रखा गया। देखिए एज लिमिट की बात करें तो जो भी स्टाफ नर्स की बहाली है मैक्सिमम एज 45 वर्ष। चार्जमैन की जो बहाली है किसी किसी में 18 से 30 वर्ष, किसी में 18 से 25 वर्ष और मैकेनिक में देखेंगे तो 30 वर्ष यहाँ बोला गया है। और ये सब जो चार्जमैन की बहाली जिसमें अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है आपका ट्रेड, उसमें जो है 18 से 25 वर्ष। फिर यहाँ पे देखेंगे चार्जमैन के 18 से 25 वर्ष जिसमें मैकेनिक है, सिविल है, मैकेनिकल है, रेफ्रिजरेटर एसी है, ये सब 18 से 25 वर्ष देख रहे ना। तो ये सब पद पे आपका एज लिमिट बताया गया 18 से 25 वर्ष। इसके बाद देखेंगे तो स्टोर सुपरिटेंडेंट के 18 से 25 वर्ष, फायर इंजन ड्राइवर के 18 से 27 वर्ष, फायरमैन के भी 18 से 27 वर्ष उम्र सीमा है। स्टोर कीपर का 18 से 25, मोटर ड्राइवर ग्रेड के लिए, ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए, ट्रेड्समैन के लिए और भंडारी के लिए और पेस्ट वर्कर के लिए 18 से 25 वर्ष, लेडी हेल्थ विजिटर के लिए 45 वर्ष। एमटीएस का यहाँ पे देखेंगे जितने भी पद हैं, भले वो बार्बर हो, माली हो, धोबी हो, ड्रेसर हो, वार्ड सहायिका हो, तो इन सबका जो 18 से 25 वर्ष। ड्रग्समैन के लिए 18 से 27 वर्ष की उम्र सीमा यहाँ पे आपकी बताई गई है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन हम बिल्कुल जो है छोटे वाले पद से डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग ज्यादातर जो है छोटे वाले पद को ज्यादा प्रेफर देते हैं। जैसे
10वीं 12वीं पास पे। तो देखिए एमटीएस जो पद है इसमें सिर्फ आपको जो है मैट्रिक पास होना चाहिए, और यहाँ पे जो मिनिस्ट्रियल है उसके अंतर्गत जो है आईटीआई बोला गया है, या अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अगर कोई मान लीजिए वार्ड सहायिका या ड्रेसर या धोबी, माली, बार्बर से फॉर्म भरना चाहता है तो सिर्फ आप मैट्रिक पास होने चाहिए। और जो भी यहाँ पे बताया गया है, जैसे मान लीजिए ड्रेसर बोला गया तो ड्रेसर आपको मतलब जानकारी होना चाहिए, धोबी का काम आना चाहिए, माली बोला गया तो माली का काम आना चाहिए, बार्बर बोला गया तो बार्बर का काम आपको जो है आना चाहिए। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे भंडारी का जो पोस्ट है वो बोला गया है कि आपको 10वीं पास होना चाहिए, नॉलेज ऑफ स्विमिंग, आपको स्विमिंग आनी चाहिए, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग में, मतलब खाना बनाने का। तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेडी हेल्थ विजिटर की वैकेंसी यहाँ देखिए मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, और हैव सम स्पेशल ट्रेनिंग आफ्टर हर बेसिक ऑर्डरी, यहाँ पे शायद क्या लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा, नर्स, मतलब नर्स से काम आपको आनी चाहिए, जो कि बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ट्रेड्समैन मेट की बात करें तो 10th पास होने चाहिए, और बोला गया कि आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई का, और लिस्ट ऑफ आईटीआई ट्रेड एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ प्लेस्ड इन एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 में आपको लिस्ट दिया गया ट्रेड वाइज। मोटर ड्राइवर की वैकेंसी की बात करें तो मैट्रिक पास होना चाहिए, और यहाँ पे आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हेवी व्हीकल का, मोटरसाइकिल भी आपको आना चाहिए, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टोर कीपर की बात करें तो आपको बोला गया कि 12th पास होने चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस बोला गया है। इन्वेंट्री में रिलेटेड टू वर्क गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पब्लिक में, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके वजह से फायरमैन, देखिए फायरमैन में सिर्फ 12th पास बोला गया है, और आपके पास जो फायर फाइटिंग कोर्स होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और इसमें देखिए थोड़ा सा हाइट और दौड़ वगैरह नापा जाता है, तो ये यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो टेस्ट के बारे में बताया गया है कि आपको क्या करना है, आपकी वेट, चेस्ट, ये सब, आई साइट, इसके अलावा आपका जो है डिजरेबल में फिजिकल स्टैंडर्ड बताया गया कि 165 सेंटीमीटर आपकी जो हाइट होना चाहिए बिना शूज का, और यहाँ पे आपको जो एसटी से है तो 2.5 सेंटीमीटर का हाइट में छूट मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको जो है चेस्ट बोला गया 81 होना चाहिए, वजन 50 होना चाहिए, आइट साइड 6x6 का होना चाहिए, आपको जो है 183 मीटर यहाँ पे डिस्टेंस कवर करना है 163.5 किलोग्राम कैंडिडेट्स को लेकर, और 96 सेकेंड के अंदर। इसके अलावा आपको जो है 2.7 मीटर का जो है वाइड डिच करना है बोथ लेग पे, फीट पे, क्लाइंबिंग करना है रस्सी पकड़ के रोप पे 3 मीटर। तो ये सब आपको फिजिकल भी होता है फायरमैन का। तो फायरमैन की वैकेंसी में ये आपके एलिजिबिलिटी रखी जाती है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है फार्मासिस्ट की बहाली है, जो कि 12th पास बोला गया है, साइंस सब्जेक्ट से। डिप्लोमा इन फार्मेसी आपने किया तो फॉर्म भरेंगे, और आप जो है फार्मासिस्ट का जो रजिस्ट्रेशन होता है आपके पास होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे मिल सकता है। और आपको यहाँ पे डिजरेबल में भी बोला गया बैचलर डिग्री का फार्मेसी से किया है वो भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। कैमरा मैन की बहाली है, इसके अलावा स्टोर सुपरिटेंडेंट की बहाली है, जिसमें आपको बोला गया डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स, इसमें से किसी विषय से आपने जो है बैचलर डिग्री आप साइंस किया हुआ तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और स्टोर वर्क में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फायर इंजन ड्राइवर में आपको 12th पास बोला गया है, और मस्ट हैव हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड आप बिल्कुल फिट होने चाहिए, और आपकी हाइट जो 165 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें भी कुछ फिजिकल है वो यहाँ पे आपको जो जानकारी में दिया गया है। इसके अलावा देखेंगे तो चार्जमैन का अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन दिया गया है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे चार्जमैन नॉवल एविएशन में, तो इसमें बोला गया है कैंडिडेट शुड हैव हेल्ड अ रैंक ऑफ पेटी ऑफिसर इक्विवेलेंट। अगर आप जो है इस तरह के ऑफिसर हैं या इसके इक्विवेलेंट आपने जो है 7 इयर्स का जो है एक्सपीरियंस धारक है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इस वाले ट्रेड से, या इलेक्ट्रिकल से, या मैकेनिकल से, या टेलीकम्युनिकेशन या ऑटोमोबाइल से, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। या मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ 5 साल का एक्सपीरियंस इस ट्रेड में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चार्जमैन में कहीं कहीं पे डिप्लोमा बोला गया, कहीं कहीं पे डिग्री बोला गया। जैसे आप देखेंगे चार्जमैन मेटल में, तो यहाँ पे डिग्री बोला गया साइंस विथ फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स, तीनों में से कोई एक विषय से आपने मतलब डिग्री किया हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो भी फॉर्म भर सकते हैं। चार्जमैन मिल राइटर की वैकेंसी, इसमें भी बोला गया कि अगर आपने साइंस विषय से, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स से आपने जो है डिग्री कर रखा हुआ है तो फॉर्म भरेंगे। या अगर आपने डिप्लोमा कर रखा हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन काफी बढ़िया है। आप अगर एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पे देखिए किस पद पे आप फॉर्म भरना चाहते हैं, उसके लिए पहले आप कंफर्म करिए और उसके बाद से आप फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। ये नोटिफिकेशन मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप क्लिक करके आप इसको जो है डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे किसको क्या काम करना है वो यहाँ पे डिटेल
डिटेल में आपको बता रखा हुआ है, तो आप वर्क प्रोफाइल को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एमटीएस पे आपको क्या काम करना है, ड्राइविंग में क्या काम करना है, ये सब आपको दिया गया है। इसके अलावा अपर एज में छूट भी मिलता है। देखिए जो एज बताया गया था 18 से 27, किसी पद में 18 से 25, किसी में 18 से 30, तो उसमें भी आपको छूट मिल जाएगा। जैसे कि SC/ST को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, विकलांग को जो है 10-10 साल, 13-13 साल तक का जो छूट यहाँ पे देखने को मिलता है, 15-15 साल तक का जो छूट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसकी वजह से सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे एग्जामिनेशन का सिलेबस भी बता दिया गया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंसी, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे हर एक जो है सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 90 मिनट का समय आपको यहाँ पे दिया जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका एग्जाम रहने वाला है, अंग्रेजी को छोड़ के। मोड ऑफ सिलेक्शन आपको जो है एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे यहाँ पे होने वाला है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो आपके अपने ही एरिया में एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिलेंगे। एग्जामिनेशन फी की बात करें तो देखिए SC/ST, विकलांग, एक्स सर्विसमैन को और महिला को जो है कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। बाकी जितने कैंडिडेट्स हैं जैसे कि जनरल है, EWS है, OBC है, उनको 295 रुपए का जो आवेदन शुल्क यहाँ पे देना होगा फॉर्म भरते समय। तो इसका जो है आवेदन फॉर्म का फी है। अब देखिए मेन इंपोर्टेंट पॉइंट, फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। तो फॉर्म आपका जो है 5 जुलाई से स्टार्ट होगा और आप जो है 18 जुलाई तक यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो बना के बता दूंगा कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, और इसका जो है पूरा प्रोसेस मैं आपको एक अलग से नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ जाऊंगा। फॉर्म भरने से पहले आपके पास जो है बोला गया कि पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लाइट बैकग्राउंड वाला यहाँ पे होना चाहिए, और फोटोग्राफ जो है 20 से 50 के बीच आपको अपलोड करना है। अगर आप SC/ST हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, EWS है तो EWS सर्टिफिकेट, OBC है तो OBC का NCL सर्टिफिकेट अपने पास जो है रखेंगे। सेंट्रल लेवल वाला होना चाहिए क्योंकि ये वैकेंसी जो सेंट्रल लेवल की है। बाकी अगर कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लगता है तो मैं आप लोग को जिससे फॉर्म भर के बताऊंगा उससे मैं आपको बता दूंगा। कल से इसका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो बना के बता दूंगा कैसे आपको फॉर्म को भरना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है फ्रेंड्स, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। काफी बढ़िया सरकारी नौकरी है डिफेंस लाइन में जाने का। आई होप आप लोग समझोगे, बिना दौड़ का, बिना हाइट का ये जो है सारा जॉब होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।